नमस्ते। आज हम बात करेंगे ओ हेनरी की एक ऐसी कहानी की जो उम्मीद, दोस्ती और कला की असली कीमत पर सोचने को मजबूर कर देती है। जी हाँ, आज हम समझेंगे द लास्ट लीफ के पीछे छिपे त्याग की इस दिल छू लेने वाली कहानी को। जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। सोचिए, ये शब्द ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक युवा आर्टिस्ट की पूरी तरह से टूट चुकी उम्मीद की आवाज है। और बस इन्हीं शब्दों से कहानी का वो दर्द भरा सफर शुरू होता है। तो कहानी हमें ले चलती है आर्टिस्ट्स के एक छोटे से फ्लैट में। यहाँ एक नौजवान आर्टिस्ट है जॉन्सी, जिसे निमोनिया हो गया है। पर बात सिर्फ शारीरिक बीमारी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, जॉन्सी को सिर्फ निमोनिया नहीं था। डॉक्टर उसकी दोस्त सू को जो बताते हैं वो ज्यादा डराने वाला है। वो कहते हैं कि असल प्रॉब्लम उसके मन में है। जॉन्सी ने, आप समझिए, जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। उसने मान लिया है कि वो ठीक नहीं होगी, और जब कोई जीना ही नहीं चाहता तो फिर दवाइयां भी क्या ही असर करेंगी। और बस यहीं से जॉन्सी अपनी जिंदगी को एक बहुत ही अजीब सी चीज से जोड़ लेती है। वो चीज है खिड़की के बाहर एक पुरानी आईवी की बेल। हर एक गिरते पत्ते के साथ वो अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर देती है। एक दिन सू अपनी दोस्त जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुनती है। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और उल्टी गिनती गिन रही थी, 12। बस उसी पल से एक बहुत ही खतरनाक इंतजार का सिलसिला शुरू हो जाता है। और पत्ते वो तो बहुत तेजी से गिर रहे थे। जॉन्सी बताती है कि सिर्फ 3 दिन पहले, सोचिए, सिर्फ 3 दिन पहले उस बेल पर लगभग 100 पत्ते थे, और अब सिर्फ 5 बचे हैं। हर एक गिरता हुआ पत्ता जैसे उसकी उम्मीद को भी अपने साथ नीचे गिरा रहा था। सू उसे कितना समझाती है, लेकिन जॉन्सी वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई है। कहती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। ये बात मैं पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। जरा सोचकर देखिए, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के मुंह से ये सुनना सू के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो ऊपर से तो बड़ा सख्त और कह सकते हैं एक नाकामयाब इंसान लगता है, पर अंदर से वो उतना ही नरम दिल है। उनके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर एक बूढ़े पेंटर रहते थे। उनका नाम था बेहरमन, 60 साल के एक पेंटर। उनकी पूरी जिंदगी का बस एक ही सपना था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस बनाए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। लेकिन इतने साल गुजर गए और ये सपना ही बना हुआ था। तो जब सू जॉन्सी की इस अजीब सी सोच के बारे में बेहरमन को बताती है तो वो एकदम से गुस्से में भड़क उठते हैं। कहते हैं, क्या वो पागल है? अरे भाई, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि पत्तों के गिरने से मरने की बात सोचे? और अब कहानी उस एक रात की तरफ बढ़ती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक तूफानी रात, वो रात जो उस बेल पर लगे आखिरी पत्ते का और जॉन्सी की जिंदगी का इम्तिहान लेने वाली थी। इतनी तेज हवाएं, जोरदार बारिश। उस रात के बाद सुबह क्या नजारा होगा? क्या वो आखिरी पत्ता टिका रहेगा, या फिर जॉन्सी की उम्मीदों के साथ वो भी जमीन पर आ गिरेगा? अगली सुबह सू डरते डरते खिड़की से पर्दे हटाती है, और जो वो देखती है उसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर खुशी की चमक आ जाती है। वो चिल्लाती है, देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मतलब इतना भयंकर तूफान, इतनी तेज हवाएं, और उसके बावजूद वो एक पत्ता अपनी जगह पर डटा रहा। उस पत्ते का इस तरह टिके रहना धीरे धीरे जॉन्सी के अंदर भी एक नई उम्मीद जगाने लगता है। और फिर जॉन्सी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो सू से कहती है, उस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी गलत थी। इस तरह मरने की इच्छा करना ये तो एक पाप है। मतलब उस एक छोटे से पत्ते ने जॉन्सी को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे भावुक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां एक जिंदगी तो बच जाती है पर दूसरी खत्म हो जाती है। और इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर की लाई एक खबर से। और यहीं पर कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। क्यों? क्योंकि उसमें जीने की इच्छा वापस आ गई है। लेकिन ठीक उसी वक्त नीचे बेहरमन को बहुत गंभीर निमोनिया हो गया है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और फिर वो खबर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है।
सू जॉन्सी को बताती है कि मिस्टर बेहरमन की आज सुबह निमोनिया से मौत हो गई। वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार थे। उनकी इस अचानक मौत का राज कुछ सुरागों में छिपा था। चौकीदार को वो अपने बिस्तर पर कांपते हुए मिले थे। उनके कपड़े, उनके जूते सब भीगे हुए थे। पास में एक सीढ़ी पड़ी थी, एक लालटेन जो अभी भी जल रही थी और हरे और पीले पेंट वाले कुछ ब्रश। सवाल ये था कि आखिर बेहरमन उस तूफानी रात में बाहर कर क्या रहे थे। और आखिर में सू उस राज से पर्दा उठाती है। वो जॉन्सी से पूछती है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि हवा चलने पर भी ये पत्ता जरा भी हिलता क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये असली नहीं है, ये बेहरमन का मास्टरपीस है। उन्होंने इसे उसी तूफानी रात में दीवार पर पेंट किया था जिस रात आखिरी असली पत्ता गिर चुका था। तो बेरहमन ने आखिरकार अपना मास्टरपीस बना ही लिया, एक ऐसा शाहकार जिसने कला के लिए नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी मास्टरपीस की असली कीमत क्या होती है, उसकी खूबसूरती या उसके पीछे छिपा हुआ निस्वार्थ त्याग।